गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका गुरु दीपक जानिक चैनल पर स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आपके कुछ दोस्तों ने आपने मेरा बेसिक मैथ्स के वीडियो देखे हैं। कुछ दोस्तों का कहना है कि उनकी बेसिक मैथ क्लियर है। तो दोस्तों, अब हम कंपटीशन बेस्ड की मैथ शुरू करने वाले हैं, लेकिन ईमानदारी से यदि आपकी बेसिक मैथ पक्की है, मजबूत है, तो आप फिर कंपटीशन बेस्ड की जो मैथ है उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बेसिक मैथ कमजोर है तो मेरा निवेदन है पहले बेसिक मैथ देखें। आज हम इस वीडियो में संख्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे कुल मिला के 10 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। दोस्तों, 10 प्रकार के अंकों से ही सारी संख्याएं बनी हैं। इन अंकों के ऊपर इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं संख्याएं मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार की है। जितने गणितज्ञ हुए हैं उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार है, लेकिन हम जो कॉमन रूप से प्रचलित है उन्हीं प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 1 से लेकर जो संख्या शुरू होती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ये आपको सबको पता है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर और अनंत तक है। यहाँ पे लाख करोड़ आगे जितने भी है अनंत तक ये संख्याएं चलेगी। यदि प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में यदि 0 और जोड़ दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 0 1 2 अनंत तक एक ही साइड में। दोस्तों, कई बार प्रश्न इस प्रकार आ जाते हैं, जैसे जो पटवारी जी सिद्धांत होते हैं, प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी है, प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है। तीसरे नंबर की जो संख्याएं हैं वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। और दोस्तों, इसमें माइनस वाले नंबर पे आ जाते हैं -2 -1 0 1 2। प्राकृत में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है सारी, और पूर्ण संख्याओं में यदि माइनस के नंबर और जोड़ दिए जाएं तो वे पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। इसी प्रकार हम बात करना चाहते हैं सम संख्याओं की। बहुत इजी सा प्रश्न है दोस्तों, जिसका इकाई का अंक सबसे लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से यदि कोई हो तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार इनसे विपरीत विषम संख्याएं जो इनमें बच गया है वो 1 3 5 7 और 9 यदि इकाई का अंक ये हो तो ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। आप दोस्तों इसके आगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या दोस्तों भिन्न के रूप में हो सकती है, या वर्गमूल के साथ कुछ संख्या हो तो वे परिमेय संख्या होगी, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/7 या 8√2 ये परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 2 अकेला, वर्गमूल 3 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक प्रकार है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, इन दोनों को मिला के जो संख्याएं है वो वास्तविक संख्याएं, यानी ये वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या ऐसी होती है जिनका अस्तित्व नहीं माना जाता है, जो वर्गमूल में माइनस में आती है। वर्गमूल -5 ये काल्पनिक संख्या है। दोस्तों, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और संख्याएं बच गई है। 2 प्रकार की संख्याओं की चर्चा जरूर करूंगा। एक प्रकार की संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। दोस्तों, भाज्य संख्या वे होती है
जिनमें खुद के और एक के अलावा और किसी का भी भाग जाता पूरा पूरा, एक व स्वयं जो संख्या खुद होती है के अतिरिक्त भी, इनका तो जाएगा ही जाएगा भाग, इनके अलावा भी किसी का भाग जाता हो तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। साधारण अर्थों में जिनमें भाग चला जाता हो, जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है किसी भी पहाड़े का, किसी भी संख्या का, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें खुद का या फिर एक का और स्वयं का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। थोड़ा सा अपने को ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे एक है, एक को न तो भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक भाज्य है या अभाज्य है। कई दोस्त सोचते हैं कि एक में किसी का भाग जाता नहीं है इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना, एक है वो न तो भाज्य में गिना गया है और न ही अभाज्य में गिना गया है। दोस्तों ये संख्याओं के प्रकार हो गए हैं। अब हम हमारे जो अंक है उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले लेते हैं जीरो। आप सबको पता है इसका आविष्कार भारत ने किया, भारत इसका आविष्कार करता है। यदि यह किसी संख्या के दाहिनी ओर लग जाए तो मान बढ़ा देता है 10 गुना। जिसे मैंने लिखा 5 और इसके दाहिनी ओर लगा दिया है तो ये 50 हो गया है, 5 का मान बढ़ गया 10 गुना। यदि बाएं ओर लगे तो संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा, संख्या वो की वो रहेगी। दोस्तों जीरो है वो न तो सम है और न ही विषम है। अच्छी तरह से याद रखना आपको, जीरो न तो सम है और न ही विषम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो को न तो सम में गिना गया है और न ही विषम में गिना गया है। इसी प्रकार जब जीरो किसी में जोड़ने पर कोई भी फर्क संख्या में नहीं पड़ता है। इसी प्रकार घटाने पर भी कोई फर्क संख्या में नहीं पड़ता है। गुणा करने पर यदि जीरो से किसी संख्या को गुणा करें तो वो सारी संख्या को शून्य कर देता है, जीरो कर देता है। जैसे यदि मैं 50 को या 55 को जीरो से गुणा करूं तो इसका मान अब हो जाएगा जीरो। दोस्तों इसी प्रकार जब जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे, जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो वह अनंत हो जाता है, उसे हम इनफिनाइट या अनंत बोलते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जब किसी जीरो में जीरो का भाग दिया जाता है, जीरो का भाग दिया जाता है तो इसका मान आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। यह अपरिभाषित रूप में है अभी तक कि जीरो को जीरो से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देख लिया हमने, भारत का एक आविष्कार है, दाएं से 10 गुना बढ़ा देता है। जीरो के ऊपर यदि किसी संख्या के ऊपर घात के रूप में जीरो हो, जैसे 5 की घात जीरो, यदि घात जीरो तो उसका मान 1 हो जाता है। दोस्तों ये हमारी जो जीरो से संबंधित जानकारी है, इसे अच्छी तरह से याद करें। अब हम चर्चा करते हैं अंक 1 की। अंक 1 की एक विशेषता मैंने आपको पहले से बता दी और आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यह पहली प्राकृत संख्या है। यदि एक किसी में जोड़े तो मान है वो 1 से बढ़ जाएगा। जैसे 55 है उसमें जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। यदि ये घटाएं तो मान है वो 1 से कम हो जाएगा। जब भाग गुणा करें किसी संख्या से 1 से किसी संख्या को तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है। इसी प्रकार जब विभाजित करें 1 से किसी संख्या को तो 1 से विभाजित होने के बाद संख्या में कोई फर्क नहीं आता है। यह प्रथम
विषम संख्या है, याद रखना अच्छी तरह से ये पॉइंट, प्रथम विषम संख्या। इसमें दो पॉइंट मुख्य रूप से याद रखने हैं, ये न तो भाज्य है न अभाज्य है, और एक ये प्रथम विषम संख्या है। अगले नंबर की अब हम देखते हैं, इसके ऊपर यदि कोई घात यदि किसी संख्या के ऊपर एक लगी हो तो संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वैसी वैसी रहती है, खुद ही रह जाती है। अब हम दोस्तों अंक 2 की विशेषता देखना चाहते हैं। अंक 2 जो है वह प्रथम सम संख्या है, प्रथम सम संख्या है और एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। ये याद रखने वाले पॉइंट है, इन पे प्रश्न बनते हैं। एकमात्र अभाज्य सम संख्या, और जितनी भी सम संख्याएं आप देखेंगे जैसे 4 है, 6 है, 8 है, सब भाज्य है, लेकिन 2 अकेला ऐसा है जो कि सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 से गुणा जोड़ और बाकी और भाग के नियम आपको पता है दोस्तों, लेकिन जिस संख्या का इकाईकांक 2 हो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग का अर्थ आप जानते हो कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है। तो जिसका इकाईकांक संख्या का 2 होता है तो हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अब 3 की बात करते हैं। अंक 3 है, मैंने बताया था कि एक को न तो भाज्य माना गया है न ही अभाज्य माना गया है, तो 3 है वो प्रथम विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो विषम संख्या तो है एक, सबसे पहले प्रथम विषम संख्या, लेकिन प्रथम विषम अभाज्य की बात करें तो दोस्तों 3 आएगा। और इसी प्रकार यदि हम इकाईकांक किसी संख्या में 3 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 4 की बात करें, अंक 4 ये पहली सम संख्या है, प्रथम सम संख्या जो भाज्य है। देखिए 2 के बारे में मैंने आपको बताया, पहली सम तो है लेकिन अभाज्य है। 4 है ये प्रथम सम अभाज्य संख्या है, सम तो है ही है, सम भाज्य संख्या है, सम भाज्य संख्या है, सम भाज्य संख्या, ये सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों मैंने इसकी विभाज्यता वाले नियमों में बताया था, जिस संख्या के इकाई और दहाई के दोनों अंक 4 से विभाजित होते हैं वो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाज्य होती है। अब 5 की बात करते हैं। 5 संख्या अंक 5 है, इसको यदि किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए, यदि किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए तो उसका इकाईकांक हमेशा 5 ही होता है। और यदि सम संख्या से गुणा किया जाए, सम संख्या से गुणा किया जाए तो इकाईकांक हमेशा 0 ही आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अंक 6 जो है, अंक 6 की बात करते हैं। अंक 6 उन्हीं नंबर से विभाजित होता है, अंक 6 से वही नंबर विभाजित होंगे जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होते हैं। अंक 6 को यदि सम संख्या से गुणा किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो फिर इसके जो वर्ग संख्या आती है उसके इकाईकांक हमेशा 6 ही रहता है। अंक 7 की बात करते हैं। अंक 7 है, यदि किसी संख्या का इकाईकांक अंक 7 हो
तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों अंक 8 की बात करें तो इकाई का अंक यदि किसी संख्या का अंक 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अंक 9 की बात करें, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। अंक 9 है वो प्रथम विषम भाज्य संख्या है। प्रथम विषम भाज्य संख्या, विषम तो है लेकिन भाज्य है। देखिए विषम ये रही लेकिन भाज्य नहीं है, विषम ये रही भाज्य नहीं है, विषम ये रही भाज्य नहीं है। प्रथम विषम भाज्य संख्या है वो अंक 9 ही है। दोस्तों मैं अब कुछ क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या को लिख रहा हूं। वैसे आपको ये पता है, जानकारी अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख देता हूं। अभाज्य संख्या क्या 1 से शुरू होगी? नहीं, 1 है न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो अंक 2 से शुरू होगा। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में सीधा 7, 7 के बाद में क्या 9 आएगा? नहीं आएगा, 9 भाज्य है। 9 के बाद में सीधा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में क्या 15 आएगा? नहीं, 13 के बाद में सीधा 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में सीधा 23। आगे यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में यस लिखें। अपने जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उन्हें बताएं। आज प्रथम चैप्टर है कंपटीशन लेवल का, अब इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके अंदर कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।